हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं पीई रेशियो के बारे में। पीई रेशियो क्या होता है, हम पीई रेशियो को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं और इसे कैलकुलेट करने के कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। अब पीई रेशियो क्यों इम्पोर्टेंट है जब भी हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, और एक अच्छे पीई रेशियो की वैल्यू क्या होती है, इसे भी हम जानेंगे। मैं आपका दोस्त योगेंद्र राजपूत। चलिए शुरुआत करते हैं। पीई रेशियो को समझने से पहले हम एक एग्जांपल को समझने का ट्राई करते हैं। लेट्स से कि एक शॉप है, जिसमें आपने 1,000 रुपए लगाए हैं उसको बनाने में, उसमें इन्वेस्ट किए हैं 1,000 रुपए, और ईयरली उससे अर्निंग जो हो रही है आपकी, वो ईयरली अराउंड 100 रुपीज की अर्निंग हो रही है। राइट, इसका मतलब आपने 1,000 रुपए लगाए और आपको उससे साल के एंड में कितने रुपए मिले? 100 रुपए मिले। राइट, तो आपको 1 रुपए कमाने के लिए कितने रुपए इसमें लगाने पड़े? जैसे कि हमने 1,000 रुपए लगाए और उससे हमें 100 रुपीज मिले, इसका मतलब हमने अपनी जेब से 10 रुपए लगाए हैं हर 1 रुपए कमाने में। राइट, हमने 1,000 रुपए लगाए हैं और उससे मुझे 100 रुपए मिला, तो 1 रुपए कमाने के लिए मैंने 10 रुपए लगाए हैं यहाँ पर। राइट, तो यही होता है पीई रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, कि मैंने किसी भी एक चीज में कितना इन्वेस्ट किया है, कितने रुपए लगाए हैं, और उसके बदले में मुझे कितना मिल रहा है। मुझे 1 रुपया, या फिर इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं 1 रुपया कमाने के लिए मैं कितने रुपए अपनी जेब से लगा रहा हूँ। यहाँ इस एग्जाम्पल में मैं 1 रुपया कमाने के लिए 10 रुपए अपनी पॉकेट से लगा रहा हूँ। राइट, तो पी रेशियो बेसिकली होता है कि हाउ मच इन्वेस्टर पेज फॉर ईच रुपी ऑफ प्रॉफिट अर्न। 1 रुपए कमाने के लिए हमने कितना रुपए कंपनी में लगाया है। और पीई रेशियो की हेल्प से हम ये पता कर सकते हैं कि कंपनी ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। और वैसे पीई रेशियो कोई फिक्स्ड नहीं है, कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है। ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिफरेंट हो सकता है। हर एक कंपनी की पीई वैल्यू अलग होती है। किसी भी कंपनी के लिए एक 20 फेयर वैल्यू होगी, तो किसी दूसरी कंपनी के लिए 80 फेयर वैल्यू होगी। ओके, ये कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है, पर काफी सारे इन्वेस्टर्स का मानना है कि एक जो एवरेज पी रेशियो होता है वो 20 से 25 की रेंज में होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। और पी रेशियो को फाइंड करने का फॉर्मूला है मार्केट वैल्यू प्राइस पर शेयर, आई मीन शेयर प्राइस क्या है, और डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। शेयर प्राइस को हम डिवाइड करेंगे ईपीएस, अर्निंग पर शेयर से। अगर आपको ईपीएस के बारे में आइडिया नहीं है तो इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो डाल चुका हूं जिसमें मैंने बताया है कि ईपीएस क्या होता है, इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, और ईपीएस ग्रोथ के बारे में थोड़ा सा मैंने डिस्कस किया है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो इस फॉर्मूले के बेसिस पर हम लोग पीई रेशियो को कैलकुलेट करने का ट्राई करते हैं। ओके, लेट्स से एक कंपनी है जिसपे मैंने 100 रुपए दिए हुए हैं, जिसपे जिसका एक 100 रुपए का शेयर प्राइस है, मैंने उसका एक शेयर खरीद लिया, और उसकी अर्निंग पर शेयर है 10। तो उसका पी रेशियो क्या होगा? मैंने 100 रुपए लगाए, मुझे अर्निंग हुई 10 रुपए की, तो पी रेशियो आएगा 10। इसका मतलब मुझे अपनी जेब से 10 रुपए देने पड़ रहे हैं 1 रुपया कमाने के लिए। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम। इसमें शेयर प्राइस है 100 रुपीज, शेयर प्राइस हमारा सेम है, अर्निंग पर शेयर 20 रुपीज हो गया है। तो अब पीई रेशियो क्या होगा? पीई रेशियो होगा अब 5। इसका मतलब कि मैं अपनी पॉकेट से 5 रुपीज दे रहा हूँ, सिर्फ मेरी जेब से 5 रुपए जाएंगे और मैं 1 रुपया कमा सकता हूँ उससे। अगर ओके, तो एग्जाम्पल 2 वाली जो कंपनी है, इसका पीई रेशियो कम है इन कंपैरिजन टू एग्जाम्पल 1। इसलिए इसका पी रेशियो कम है, इसकी वजह से जो एग्जाम्पल 2 की ये कंपनी है, इसकी अर्निंग्स ज्यादा है। करेक्ट, इसकी अर्निंग्स कम है, मतलब मुझे यहाँ 10 रुपए लगा के 1 ही रुपए का प्रॉफिट होगा, 1 ही रुपए की अर्निंग होगी, और यहाँ पर मुझे 10 रुपए लगा करके 2 रुपए की अर्निंग होगी। राइट, तो पी रेशियो से हमें एक चीज समझ में आती है कि अगर हम कि जिस कंपनी का पीई रेशियो कम होता है बेसिकली, उसमें इन्वेस्ट करना ज्यादा सही होता है। लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव, अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए देख रहे हैं, तो जिस कंपनी का पी रेशियो कम होता है उसमें इन्वेस्ट करना एक बेटर ऑप्शन होता है। ये एक हमारा पॉजिटिव पॉइंट ऐड हो जाता है। खैर, हम सिर्फ
पीई रेशियो के बेसिस पर कभी किसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते और ना ही करना चाहिए। काफी सारे मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जो हमारे पीई रेशियो जो जो हम कंसीडर करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए। पर पीई रेशियो एक पॉजिटिव पॉइंट बन जाता है। वो कंपनी जिसका पीई रेशियो कम है वो हमारे लिए पॉजिटिव पॉइंट होता है। हाँ, कम है। और ये कंपैरिजन हम हर किसी कंपनी से ऐसे ही नहीं कर सकते हैं। कंपैरिजन हम तब कर रहे हैं जब कंपनी हमारी सेम इंडस्ट्री से है, उनकी लगभग शेयर प्राइस भी सेम है, उनकी और भी अलग चीजें हमारी फंडामेंटल से सही है, अच्छे हैं, कैसे क्या, उसके बेसिस पर हम कंपैरिजन कर रहे हैं। ओके। और ये एग्जांपल मैंने ये इन्फोसिस का एग्जांपल लिया हुआ है। अभी करंटली उसका जो मार्केट प्राइस थी, जब ये वीडियो मैंने बनाई तब उसकी जो मार्केट प्राइस 1584 के आसपास चल रही थी और उसका ईपीएस 52.54 था। ये ईपीएस हम कैसे फाइंड कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। और पीई रेशियो फाइंड करने का यही फॉर्मूला, शेयर प्राइस अपॉन डिवाइडेड बाय ईपीएस, ये हमारा पीई रेशियो है इसका। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो। अगर आपको पीई रेशियो से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप कमेंट करके ज़रूर मुझसे पूछिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू फॉर योर टाइम। मिलते हैं अगली वीडियो में।